हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल विद्या सक्सेस क्लासेस के माध्यम से जुड़ चुके हैं विशाल वर्मा के साथ। तो आइए आज हम लोग देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे सब्जेक्ट मैथ रहेगा, जो कि हम क्लास 10th के लिए है तथा हम तीसरा चैप्टर जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भाग चार करने वाले हम लोग। प्रश्नावली 3.2 का चौथा तक हो गया था। हम लोग देखेंगे आज पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखते हैं क्या है। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमें मानना पड़ेगा। यहाँ पर पहले हम मानेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। अगर भिन्न का अंश और हर x y है तो भिन्न क्या होगी? यहाँ पर भिन्न हम लिखेंगे, भिन्न यहाँ पर होगी x/y। तो हम देखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। कंडीशन 1, प्रथम शर्तानुसार, हिंदी में लिख सकते हैं उसको। कंडीशन फर्स्ट लिखेंगे, इसमें हमें दिया हुआ है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर हम अंश और हर में 2 जोड़ देंगे तो हमें जो भिन्न प्राप्त होगी वो होगी 9/11। इसको हम हल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से हम तिर्यक गुणा कर देंगे। 11 क्या है, 11x + 22, 9y + 18। यहाँ से हम इसको इधर ला देंगे। यहाँ पर देख लेते हैं अब 11x वहीं पर रहेगा। यहाँ पर 9y है, इधर आएगा -9y हो जाएगा। और यहाँ पर 22 है, उधर जाएगा तो -22 हो जाएगा। मतलब कि 18 - 22 घटेगा तो आएगा हमारे पास 4, -4, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस में ही चिन्ह लगेगा। अब हम लोग दूसरा समीकरण जो कि दिया हुआ है कि यदि अंश और दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब कि हम अंश, कंडीशन सेकंड, अंश और हर में 3 जोड़ेंगे हम लोग। अब तो जो भिन्न आएगी वो आएगी 5/6। अब हम लोग फिर तिर्यक गुणा कर देंगे। हम लोग तिर्यक गुणा जो करेंगे, 6x + 6 × 18 बराबर 5 × 5y + 15। फिर यहाँ से 6x यहाँ पर रहेगा -5y प्लस इधर 5y, तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ से 15 - 18, यहाँ पर प्लस माइनस, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 6x - 5y बराबर -3 हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड आ गया है। यहाँ पर कंडीशन फर्स्ट है और यहाँ पर कंडीशन, अब दोनों को हम लोग हल करेंगे, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड। -4 आ चुका है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कंडीशन, यहाँ पर समीकरण 1 रख देंगे और यहाँ पर समीकरण 2। फिर हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। कैसे हल करेंगे? इसमें हम 5 से गुणा कर देते हैं और इसमें हम 9 से गुणा करेंगे। आइए देखते हैं गुणा करने पर कितना आएगा। तो यहाँ से हम 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 55x प्लस माइनस
माइनस 9×45y बराबर -4 है, -4 को 5 से गुणा करेंगे -20। अब इसमें हम 9 से गुणा करेंगे, 9 छक 54x माइनस 9×45y बराबर -9×27। यहाँ से हम घटा लेंगे, यहाँ से घटाना, यहाँ पर प्लस, चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ पर अगर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से हम इसमें कर लेते हैं। और आइए देखते हैं हम लोग, हम इसमें जब घटेगा तो यक्स यानी एक यक्स बचेगा और यहाँ पर एक कट जाएगा, बराबर यहाँ पर 7 और यक्स बराबर 7 आ जाएगा हमारे पास। यक्स बराबर 7 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा भिन्न का अंश होगा वो 7 हो जाएगा। अब हम किसी भी समीकरण में रख देंगे यक्स का मान 7 और हम समीकरण को हटा देते हैं। यहाँ से पहले निकाल लेते हैं 7 -9y बराबर -4, 77 हो जाएगा। 9y -4, 9y बराबर 77 -4। अब कुछ लोग पूछेंगे तो कैसे आया, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, यानी कि जो 77 यहाँ पर गया ये -77 था और यहाँ पर जो -4 था। अब यहाँ पर हम जब माइनस यहाँ पर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेंगे, फिर यहाँ पर बीच में प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन होगा, दोनों माइनस लग जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। 9y बराबर 81, तो 9 9 81। आगे हमारे पास 9 और 7 तो भिन्न होगी, जो ऐसे नीचे नीचे लिखेंगे हम लोग। अतः भिन्न बराबर x बटा y बराबर 7/9, 7/9 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला। पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु हो थी। उसको क्लीन कर देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद, मतलब कि हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा जैकब की आयु। माना, छठवां क्वेश्चन है, माना जैकब की आयु बराबर x और जैकब के पुत्र की आयु बराबर y, ऐसे मान लेंगे हम लोग। फिर इसमें दिया हुआ 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर x + 5। अब यहाँ पर लिखेंगे फिर 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु बराबर y + 5। यहाँ पर हो गया। यहाँ पर दिया जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब कि जो, अब हम लोग देख लेते हैं, पुत्र की आयु जो होगी वो पिता की आयु के 3 गुनी की बराबर होगी। मतलब कि अगर प्रश्नानुसार अब लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर पिता की आयु x + 5 बराबर होगा। अब इसमें दिया हुआ कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब कि जो कि पिता की आयु है
वो 3 गुनी है, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर गुणा नहीं करेंगे क्योंकि यह बैलेंस करना हमें, मतलब कि पिता की आयु ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम 3 से गुणा इसमें पुत्र की आयु में कर देंगे, तो यह जो समीकरण है वो बैलेंस हो जाएगा, मतलब कि संतुलित हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कैसे होगा। यहाँ से x + 5 बराबर 3y + 15, x - 3y बराबर 15 - 5 यानी 10, यहाँ पर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से कंडीशन 1 हो गया, कंडीशन 1, यहाँ पर कंडीशन सेकंड, अब दिया इसमें 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी है, मतलब कि 5 वर्ष पूर्व अब हम कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पिता, हाँ जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर x - 5, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर y - 5, यहाँ पर हो गया। हम लोग लिखेंगे इसमें 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 7 गुनी हो थी, मतलब कि 7 गुनी है इसमें, तो यहाँ पर x - 5, पिता की आयु 7 गुनी है, यानी कि हम पिता की आयु 7 गुनी, तो इसमें 7 गुनी नहीं करेंगे क्योंकि हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ पुत्र की आयु में हम 7 से गुणा कर देंगे तो दोनों समीकरण बैलेंस हो जाएगा। 7y - 35, यहाँ से x - 7y बराबर -35 + 5, यहाँ से जब 7y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जो 5 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -30 हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। समीकरण रहने देते हैं, समीकरण यहाँ पर है दोनों, यहाँ पर नोट कर लेंगे हम लोग, 10 और x - 7y बराबर -30, माइनस प्लस प्लस, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, और हम 7 में से 3 जाएगा 4, और यहाँ से 20, 40, क्योंकि यहाँ पर जुड़ेगा दोनों, 30 और 10 40, y बराबर 10, 4 से कट जाएगा और 10 आ जाएगा हमारे पास। y का मान निकल चुका है। अब हम देखेंगे x का मान, यहाँ पर y के मान पर रख देंगे 10 बराबर 10, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर हम x - 3 × 10 बराबर 10, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3 - 30 बराबर 10, x बराबर 40, 30 10 40, इधर जाएगा ये माइनस में, उधर प्लस में हो जाएगा, फिर वहाँ पर जुड़ जाएगा 40 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः जैकब की आयु, यहाँ पर लिखेंगे जैकब की आयु बराबर 40 और पुत्र की आयु बराबर 10। वर्तमान आयु है, ये वर्तमान आयु निकल गया है कि 40 और 10। अब हम आगे बढ़ते हैं, 3.3, यहाँ पर विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए।
मतलब कि हमें दोनों भी इससे हल करना है। तो एक हम लोग एक सवाल इसमें देख लेते हैं कि दोनों भी इससे हम कैसे हल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें का हम लोग एक सवाल देखेंगे, जो कि हम लोग पहला देख लेते हैं और आप लोग लगा लीजिएगा इसमें का, क्योंकि सभी एक ही तरीके से लगेगा, इसमें सभी बताने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हम लोग एक सवाल देख लेते हैं और बाकी आप लोग लगा लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल पहला का पहला है x + y = 5 और यहाँ पर समीकरण 1 और 2x - 3y = 4, ये दूसरा समीकरण। अब हम इसको जैसे हम कोई भी, चाहे ये चर चाहे ये चर, चाहे दोनों में से एक हम लोग बराबर करेंगे, दोनों में ही। यहाँ पर दोनों में एक एक चर बराबर करेंगे। तो हम यक्स को बराबर करते हैं, तो यहाँ पर यक्स को बराबर करने के लिए हमें इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी यक्स बराबर हो पाएगा। तो यहाँ पर 2x, मतलब जो यक्स है उसको हम बराबर कर लिए, यक्स चर पर बराबर 2y + 10 बराबर 10। यहाँ से उतार देंगे यही, क्योंकि इसमें नहीं गुणा हुआ है, तो ऐसे ही उतार देंगे। फिर यहाँ पर घटाना का चिन्ह देंगे, घटाएंगे हम लोग, यहाँ से कट जाएगा ये, और 5y = 6 और y बराबर जो कि आएगा हमारे 6/5। 6/5 आ गया हम लोगों के पास। अब हम यक्स का मान निकालेंगे। यक्स का मान समीकरण 1 से यहाँ पर हम लोग यक्स का मान रख देंगे, y का मान रख देंगे इसमें बराबर 5। यक्स बराबर 5 - 6/5, 25 - 6/5, 19/5, यक्स बराबर 19/5। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे कि y बराबर 6/5 और यक्स बराबर 19/5। अब हम दूसरे विषय, ये था विलोपन विधि। आप लोगों को पहली भी वीडियो में बता चुके हैं कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि 2 ही हमें पढ़ना है और 2 ही से सवाल आएगा। विलोपन विधि। अब हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब हम लोग देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाएंगे। तो अब देखते हैं हम लोग। पहले हम इसमें एक पद को हम निकाल लेंगे, जैसे कि हम निकाल लेते हैं यक्स को। तो यक्स बराबर, यहाँ से गुणा नहीं होगा, सवाल यही था। यहाँ से 5 - y हो जाएगा, जिससे हम किसी का मान निकाले रहेंगे उसके विपरीत समीकरण में रखेंगे हम लोग। मतलब कि इसमें हम इस समीकरण में x का मान नहीं रख सकते, नहीं तो नहीं निकलेगा। इसके विपरीत समीकरण इसमें रखेंगे हम लोग x का मान। तो अब लोग देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से x बराबर 5 - y हो गया है। यहाँ से हम x का मान इसमें रख देंगे, तो 5 - y - 3y = 4। इस जिसमें आसान रहता है उसी से हम x का मान या फिर y का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकाल चुके हैं, जो कि आया है 5 - y, और इसकी विपरीत समीकरण जो कि समीकरण दूसरे में हम लोग रखते हैं 5 - y यक्स की जगह पर, क्योंकि यक्स बराबर हम लोग निकाला 5 - y। तो आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ से 10 - 2y - 3y = 4। यहाँ से 10 - 5y = 4। फिर यहाँ से जो 10 है इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -5y = 4 - 10। यहाँ से 5y = -6, तो y बराबर 6/5। मतलब कि इसमें सही आया, चाहे हम विलोपन से निकालें चाहे प्रतिस्थापन से निकालें, y का मान
बराबर ही आएगा और यक्स का मान भी बराबर आएगा, क्योंकि समीकरण एक ही है और हल दोनों का बराबर आएगा, चाहे हम विलोपन विधि से लगाएं चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगाएं। तो अब हम y का मान किसी भी समीकरण में रख के निकालेंगे और x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण एक से हम लोग देख लेते हैं कि y का मान रख देंगे इसमें। छः बटे पाँच निकला था, 5 माइनस 6/5 19/5, क्योंकि अभी हल किए थे तब भी 19/5 ही आया था, उसमें यही समीकरण था वो भी। तो अब हम लोग देख लेते हैं आगे इस समीकरण इस प्रश्नावली का सवाल हो जाएगा और हम अगले प्रश्नावली पर बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब हम लोग वीडियो यहीं तक रहेगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।